आप मान के चलिए आपको कोई गिरफ्तार कर लिया है, भर मन पीट रहा है 3-4 दिन से थाने में बंद करके, और कचर के मार रहा है एकदम जबरदस्त, आपको छोड़िए नहीं रहा, आपने स्टेशन डायरी में एंट्री नहीं किया है कि आपको गिरफ्तार करके लाया है। फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहेगा कि इसको छोड़ो, तो कहेगा कोर्ट का थाना वाले बड़े होशियार होते हैं सर, कहते हैं सर कि हम इस आदमी को तो पकड़वे नहीं किए हैं, मार के भगा दे, भग भग। आजकल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन हो गया है, उनको वर्दी पहना के बुलाता है और 2-4 को सुना के भेज देता है। अब सोचिए ऑफिस में जाके दरोगा का क्या हाल किया होगा। इसलिए देखिएगा कई बार क्या होता है ना, पुलिस पकड़ती है तो आपको तुरंत जल्दी से जल्दी कहाँ ले जाती है, कोर्ट में। इस आर्टिकल 32 में क्या है, रीट निकालने का अधिकार। क्या है, रीट निकालने का अधिकार है। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या निकाल सकता है, रीट निकाल सकता है। तो रीट निकालने का अधिकार किसमें है, संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय किसे कहते हैं, 32 को। इसमें क्या निकाल सकते हैं, रीट। रीट निकालने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं, रीट निकाल सकते हैं। आर्टिकल अगर हाई कोर्ट से रीट निकालना है तो 226, और सुप्रीम कोर्ट से रीट निकालना है तो 32। सुप्रीम कोर्ट से रीट, हाई कोर्ट से रीट। रीट कितने प्रकार का, कितने प्रकार का रीट। अगर किसी कैदी को जज बुलाता है तो कौन सा रीट देगा, बंदी प्रत्यक्ष। कैदी को बुलाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसकी नौबत बार बार नहीं आती, इसकी नौबत तब आती है जब कोई पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार करके 24 घंटे से ज़्यादा समय के लिए जेल में रख दे, तब बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट लाया जाता है कि हमको कोर्ट में क्या करो, ले जाओ, हमको कोर्ट में ले जाओ। इसलिए देखिएगा कई बार क्या होता है ना, पुलिस पकड़ती है तो आपको तुरंत जल्दी से जल्दी कहाँ ले जाती है, कोर्ट में। कोर्ट में ले जाने की कोशिश करती है जल्दी से जल्दी यहाँ पर, तो आपको कोर्ट में चल जाएंगे। फिर कोर्ट डिसाइड करेगा छोड़ना है या जेल में भेजना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोर्ट पुलिस पकड़ लेगी तो वो उसका बोझ हो जाता है ना पुलिस के ऊपर, भाई इसको ले जाके फेंको यहाँ पर। क्योंकि जब तक कोर्ट पुलिस में रहिएगा ना, जब तक पुलिस के पास रहिएगा, पुलिस के लिए सरदर्द बना रहेगा। इसलिए वो कोशिश करेगी या तो आपको छोड़ दे या तो कहाँ ले जाए, कोर्ट में। ऐसे तो छोड़ नहीं सकती है, तो फिर कहाँ ले जाती है, कोर्ट में। ये कौन चीज हो गया, हो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। तो बताइए अगर किसी को सशरीर उपस्थित करने के लिए बोलना है तो क्या करना पड़ेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अंग्रेजी में उसे क्या कहेंगे, हॉबियस कर। आप मान के चलिए आपको कोई गिरफ्तार कर लिया है, भर मन पीट रहा है 3-4 दिन से थाने में बंद करके, और कचर के मार रहा है एकदम जबरदस्त, आपको छोड़िए नहीं रहा, आपने स्टेशन डायरी में एंट्री नहीं किया है कि आपको गिरफ्तार करके लाया है। वो एंट्री करेगा तब ना 24 घंटा जोड़िएगा, एंट्री नहीं कर रहा है तो आप क्या करिएगा, हॉबियस कर्पस। क्या करेंगे, हॉबियस कर्पस। हॉबियस कर्पस कर देंगे ना तो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट। ध्यान से समझिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आ गया। आपको कोई कचर के पीटेगा तो कौन सा ले आएंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहेगा कि इसको छोड़ो, तो कहेगा कोर्ट का थाना वाले बड़े होशियार होते हैं सर, कहते हैं सर कि हम इस आदमी को तो पकड़वे नहीं किए हैं, मार के भगा दे, भग भग भग, यहाँ से भगा देगा। कहेगा हम तो ये आदमी नहीं पकड़े थे। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा एसपी को, जिला के एसपी को कि काम कीजिए, फला थाना का मैटर है, उसका सीसीटीवी फुटेज लेके आइए। ले अब एसपी पेन ड्राइव में लेके पहुंचेगा सीसीटीवी फुटेज। अब सत्यानाश हो गया। अब ऑर्डर जाएगा एसपी को, आप सस्पेंड कीजिए थाना को। अब एसपी को बिना मतलब झाड़ सुनने को मिलेगा। आजकल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन हो गया है, उनको वर्दी पहना के बुलाता है और 2-4 को सुना के भेज देता है। अब सोचिए ऑफिस में जाके दरोगा का क्या हाल किया होगा, भर मन गरियाएगा पहले और उसके बाद क्या करेगा, सस्पेंड करेगा। इसलिए सीसीटीवी फुटेज आ गया है, दरोगा वाला लाइव नहीं होता है, इसलिए उसको बढ़िया से सुनाएगा। अच्छा, डिपार्टमेंट में, पुलिस आर्मी में गाली बड़ी नॉर्मल चीज होता है। बहुत दिन भर में 200 बार गरियाएगा, 200 बार बहुत कॉमन होता है उस सब में। अच्छा, पुलिस वालों की जिंदगी भी अजीब होती है ना, हमेशा खराब लोगों से ही सामना होता है। इस वजह से वो लोग को लगता है ना हर इंसान क्या है, खराबे है, और वो लोग अलग मेंटेलिटी के हो भी जाते हैं, एकदम चिड़चिड़े टाइप के हो जाएंगे हमेशा। आप ही सोचिए ना, क्रिमिनल के बीच में रहेंगे तो कैसा हो जाएंगे, हम क्रिमिनल टाइप के हो जाएंगे। चलिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आ गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा रीट कौन सा है,
यानी निजी स्वतंत्रता के लिए सबसे जरूरी कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्ति को स्वतंत्रता का महानतम रक्षा किसे माना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कितने देर के अंदर न्यायालय लाना था? 24 घंटे के अंदर अधिकारी के पास ले जाना होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? न्यायालय हिरासत के लिए व्यक्ति को क्या कर सकता है? अपने पास बुला सकता है। और इसमें क्या करना पड़ता है? न्यायालय में सशरीर ले जाना पड़ता है और गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ता है कि आपने इसे क्यों गिरफ्तार किया है। लेकिन अगर किसी को निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिए हैं और 24 घंटा में न्यायालय नहीं ले आए हैं तो क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण लगेगा? तब नहीं लगेगा। अगर निवारक निरोध से पकड़ा है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लगेगा? नहीं लगेगा, तब उसमें नहीं लगेगा। आगे बढ़े।